नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारा इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। श्रावण मास की तीसरी सोमवारी के दिन रांची के सुप्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार के पास संध्या महाआरती के लिए ओम आकार में सभी भक्त खड़े होकर संध्या में महाआरती किए एवं तमाम सदस्य पूजा प्रभारी एवं पहाड़ी बाबा के भक्तों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद भोले शंकर के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो गया। महाआरती के बाद खीर महाभोग का प्रसाद वितरण किया गया। दिनांक 4 अगस्त सोमवार को पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार पर सैकड़ों की संख्या में हर साल की भांति इस साल भी पहाड़ी बाबा के भक्तगण भव्य संध्या महाआरती करेंगे और उसके बाद महाभंडारा का आयोजन किया जाएगा। इधर मोहनपुर में कांवरियों से भरी बस दुर्घटना में 6 की मौत, 1 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। देवघर श्रावणी मेला में शामिल होने जा रहे कांवरियों से भरी एक बस मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुनिया जंगल के पास नावाकुड़ा गांव के समीप यह हादसा हुआ। वहीं अनियंत्रित बस के पलटने से 6 कांवरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही मोहनपुर थाना पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। वहीं गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए मोहनपुर स्वास्थ्य केंद्र और देवघर सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है। घायलों में कुछ की स्थिति नाजुक बनी हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बस में क्षमता से अधिक सवारी थे और ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ। देखिए, आज सुबह सुबह अत्यंत दुखद खबर सामने आई है। देवघर के मोहनपुर में हमारे श्रद्धालु कांवरियों को ले जा रही बस की सीधी टक्कर ट्रक से हो गई और जिसमें 5 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है। कई लोग घायल हैं और जिसका उपचार हम लोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन चौकस से और हमारे विभाग के सिविल सर्जन को मैंने वहाँ पे भेजा है। जो लोग घायल हैं उनको अभी पास वाले हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट करा दिया है और मृतकों की पहचान अभी हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि बड़ी घटना है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने भी संज्ञान लिया है और पूरी रेस्क्यू टीम हम लगा दी है। मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ। हम आपको कहना चाहते हैं, देवघर जो है बाबा नगरी एक आस्था का केंद्र है। सबसे लाखों लाख श्रद्धालु वहाँ आते हैं। 3 सोमवारी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पास कर दिया और अंतिम के कगार पर मिला है ये। और इस क्रम में घटना घटी है वो हृदय विदारक घटना है, दिल दहलाने वाली घटना है। हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि कम से कम ऐसी घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति दे। सरकार आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हमारा जो प्रयास होगा कि जो लोग घायल हुए हैं उनको कैसे बचाया जा सके। धन्यवाद। इधर राजधानी रांची के नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्था के प्रेक्षागृह में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह का शुभारंभ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी, विजेता, प्रतिभागी और स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री एवं उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों को सम्मानित किया गया। इस वर्ष कायाकल्प, इनक्वास, लक्ष्य और मुस्कान योजनाओं के तहत 744 स्वास्थ्य संस्थानों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। रांची सदर अस्पताल को कायाकल्प श्रेणी में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और 50 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। इको फ्रेंडली जिला अस्पताल की श्रेणी में भी रांची सदर को प्रथम पुरस्कार मिला और 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। वहीं सीएचसी ओरमांझी को इको फ्रेंडली सीएचसी श्रेणी में सम्मानित किया गया। सदर अस्पताल सिमडेगा को एनक्वास एवं लक्ष्य सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ। 11 सदर अस्पताल, 31 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 48 शहरी प्राथमिक केंद्र और 380 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को कायाकल्प प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। रांची और रामगढ़ सदर अस्पताल को मुस्कान प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में 6 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे हैं, जिनमें एक उनके गृह जिले जामताड़ा में भी होगा।
डॉक्टर अंसारी ने रिम्स 2 की स्थापना को समयबद्ध रूप से पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही राज्य में पहली बार रोबोटिक टेक्नोलॉजी से इलाज की सुविधा जल्द शुरू होने की बात भी कही। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि सभी जिला अस्पतालों को 4 नए एम्बुलेंस दिए जाएंगे, जिससे मरीजों के आवागमन में क्रांतिकारी सुधार आएगा। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ एनक्वायस के द्वारा लक्ष्य, मुस्कान और कायाकल्प अवार्ड राज्य के सभी सदर हॉस्पिटल, CSC, PSC के तमाम जो हमारे डॉक्टर्स हैं, तमाम जो हमारे वर्कर्स हैं, वहाँ हेल्थ कर्मी हैं, उनको हम लोगों ने अवार्ड देने का काम किया। इन 6 महीनों में आप देख सकते हैं कि दिन रात हम लोग अगर विश्लेषण करें तो काफ़ी अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। राज्य को न केवल राज्य की पटरी पर बल्कि देश के पैमाने पर झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण है हमारा जो सदर हॉस्पिटल रांची आयुष्मान भारत में टॉप किया, इतिहास रचने का काम किया। आज ये निश्चित तौर पर समय था हम लोगों को मनोबल बूस्टअप करने का, और आज झारखंड सरकार ने रांची के सदर हॉस्पिटल को 50 लाख रुपया का अवार्ड हम लोगों ने दिया। ये कहीं ना कहीं साफ इंडिकेशन है कि जो हॉस्पिटल हमारा अच्छा करेगा उसको हम लोग बूस्टअप करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे और इनको अवार्ड हम लोग देंगे। उस दिशा में हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हेल्थ व्यवस्था को बिल्कुल आप देखिएगा सुधारने का काम हम कर रहे हैं। एकदम दिन रात हमने सभी सदर CS को, सिविल सर्जन को कह दिया है, काम करो भाई, मेरे व्यवहार में मत जाओ, देखने में जितना है भीतर से उतना टाइट भी है, हमको शिकायत का मौका मत देना। 4 एम्बुलेंस ये प्रस्ताव अभी हम लोगों ने दे दिया है। 108 के पीछे लोग लगे थे, ठीक है, वो फ्री सेवा है, लोगों को एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, उसको और सरलीकरण करने के लिए हम लोगों ने सभी सदर हॉस्पिटल को 4 एम्बुलेंस। दूसरा है, आप देखिएगा आए दिन आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि पठारी एरिया में पेशेंट को ले जाने के लिए खटिया मिल जा रहा है। तरह तरह का आजकल तो हाईटेक युग है, AI टेक्नोलॉजी है। आप देखिएगा लोगों के हाथ में मोबाइल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। नए बच्चे जानते नहीं हैं कि झारखंड हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में एम्बुलेंस कैसे जाएगा, तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। उसके तहत अब खटिया में पेशेंट ना लेके जाए, एक स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं, एकदम वो बड़े पैमाने पे हम ले रहे हैं और सभी ग्राम प्रधान को हम लोग दे देंगे। अगर मैन पावर की आवश्यकता होगी तो मैन पावर भी हम देंगे, सैलरी भी देंगे, ताकि ये जो लालचन है ना लगे हमारे स्वास्थ्य विभाग पर। खराब लगता है देखने में, सुनने में खराब लगता है। हमारे युवा पीढ़ी भी देखता है कि क्या हो रहा है, तो उनको लगता है कि हम नया टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं तो ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो धीरे धीरे सब हम ठीक कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, और जब आलोचनाएं होती है इसका मतलब ये है कि आपका काम हो रहा है। इधर राजधानी रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रांची पुलिस ने अवैध हथियार के साथ अपराधी पवन नाग को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खरसी दाग इलाके में पुलिस कार्रवाई करते हुए हथियार लेकर घूम रहे पवन नाग को गिरफ्तार किया है। DIG से SSP चंदन सिन्हा को बीते 28 जुलाई को एक गुप्त सूचना मिली थी कि 10 माइल चौक से चुकरू मोड़ जाने वाले रास्ते में एक व्यक्ति पल्सर बाइक पर हथियार लेकर घूम रहा था और किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता था, जिसके बाद SSP द्वारा एक छापेमारी दल का गठन किया गया। वहीं पुलिस 10 माइल चौक पहुंची तो एक व्यक्ति पुलिस बल को देखकर अपनी पल्सर बाइक से गुंदू जाने वाले रास्ते में भागने लगा। पुलिस टीम ने तुरंत उसका पीछा किया। पीछा करने पर अपराधी पवन नाग चुकरू मोड़ जाने वाले रास्ते में ग्रेस क्लिनिक के पास अपनी पल्सर बाइक छोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन सशस्त्र बल ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। उसकी विधिवत तलाशी लेने पर उसके कमर से पीतल और सिल्वर रंग का एक पिस्टल बरामद हुआ। SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। वहीं आरोपी पूर्व में भी तुपुदाना OP क्षेत्र में गैंगरेप के केस में जेल जा चुका है। गोपनीय सूचना मिली थी कि कोई जो है क्रिमिनल वेपन के साथ घूम रहा है, तो रूरल SP को सत्यापन की जिम्मेवारी दी गई थी। प्रवीण ने सत्यापन के बाद DSP 1 नंबर पांडे को ये टास्क दिया और फिर थाना प्रभारी के द्वारा जो है एक ट्रैप बिछाया गया और उसमें पकड़ा गया क्रिमिनल। उसके पास से एक बहुत अच्छी क्वालिटी का पिस्टल बरामद हुआ है और संभवतः यह कोई रोड क्राइम करने वाला था। यह पूर्व में भी गैंगरेप के केस में 2017 में तुपुदाना थाना से जेल गया है।
ये क्रिमिनल मेंटेलिटी का लड़का है और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसने इसके पहले कोई क्राइम किया है या नहीं किया है। इधर राजधानी रांची में ड्रग्स के खिलाफ लगातार रांची पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से एक ड्रग पेडलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से 17 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया। डीआईजी ने बताया कि आम जनता का ड्रग्स के खिलाफ सहयोग भी मिल रहा है। पुलिस के द्वारा जारी नंबर पर एक व्यक्ति ने सूचना दी, जिसके बाद सुखदेव नगर थाना प्रभारी के साहू के द्वारा कार्रवाई करते हुए ड्रग पेडलर फरीद शाह को गिरफ्तार किया गया। इसके द्वारा मिली जानकारी के तहत कार्रवाई की जा रही है। रांची पुलिस का सघन अभियान ड्रग्स के खिलाफ लगातार चल रहा है और जब भी सूचना मिलती है इसमें आम जनता का काफ़ी सहयोग हमें मिल रहा है। जो हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जाहिर किया था उस पर यह कॉल आया और बताया गया कि एमएस कोचिंग सेंटर के बगल में कोई आदमी ब्राउन शुगर बेचने वाला है। इस पर थाना प्रभारी सुखदेव नगर के साहू ने बहुत अच्छे ढंग से घेराबंदी की और उसे पकड़ा है। 17 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है और एक फरीद शाह नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। हम लोग किससे इसके प्राप्त किया है, इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं ताकि हम लोग को और सफलता मिल पाए। उधर झारखंड के सत्ताधारी दल कांग्रेस के मंत्री जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या से रूबरू हो रहे हैं। आम लोगों की छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान भी मंत्री कर रहे हैं, जिसमें अधिकारी भी साथ दे रहे हैं। ऐसे में एक मामले का निपटारा करने पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची पुलिस की सराहना की है। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के घटक दल कांग्रेस लगातार जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुन रही है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की पिछले जनता दरबार में एक महिला की समस्या का त्वरित समाधान हुआ, जिसमें कि एक महिला के 3 महीने के बच्चे को पिता द्वारा जम्मू कश्मीर ले जाया गया, लेकिन मां चाहती कि उनका बच्चा उनके पास रहे। वहीं दीपिका पांडे ने तुरंत उनके बच्चे को वापस लाने का निर्देश दिया, जो कि महज 3 महीने का बच्चा है, और जो भी पारिवारिक समस्याएं हैं उसका भी निदान किया जाएगा। वहीं बच्चे को मां से मिलाने के लिए रांची पुलिस की सराहना की गई। छोटी बड़ी समस्याओं का निदान, कई समस्याओं का समाधान तत्काल हो जाता है। कुछ चीज़ों का समाधान जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वो पूर्ण होकर के होता है। लेकिन एक छोटा सा मामला मैं पिछले अपने जनता दरबार का आप लोगों से साझा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने देखा था कि एक महिला आई थी और मुझे नहीं लगता कि उसकी उम्र 20-22 से अधिक होगी, और उसके बच्चे को लेकर उसका पति जम्मू कश्मीर भाग गया था। बहुत ही छोटा बच्चा था। हम लोगों ने रांची पुलिस के मुखिया एसएसपी चंदन सिन्हा जी को उसके बारे में सूचित किया था और वो प्रक्रिया पूर्ण करके मुझे खुशी है कि आज उस माँ और बच्चे का मिलन रांची पुलिस के सहयोग से हो पाया, और CW वुमेन चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी है उनसे भी बातचीत करा के उसके रिहैब का जो है इंतज़ाम रांची पुलिस ने कराया है। तो ये जो मामला यहाँ कार्यालय के माध्यम से या अन्य भी जगहों पर जहाँ लोग आकर के अपनी परेशानी को बताते हैं, वो हम लोग जो ब्यूरोक्रेसी है या जो प्रशासनिक तंत्र है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मामले हैं, तो सूचित करने से मुझे लगता है ये समाधान हो रहा है। और कांग्रेस ऑफिस में ये होने से ये भी होता है कि हमारे बहुत सारे लोग कार्यकर्ता जो फील्ड में अलग अलग परेशानियों को लोगों की महसूस करते हैं, उनको लेकर के कार्यालय तक आ पाते हैं, और हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं बल्कि जो ग्रुप्स के भी इश्यूज हैं उसका भी समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। इधर जिले के डीआईजी ने इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्री के निर्देश के तहत हिंदी पीढ़ी थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। अनुसंधान के तहत पुलिस के दबाव के बाद बच्चे को लेकर जम्मू कश्मीर गया पिता वापस आया। वहीं CWC के माध्यम से बच्चे को मां को सौंपा गया। आप ध्यान नहीं दे रहे थे, पहला इन छूट गए थे इसलिए उनको दिया। देखिए, माननीय मंत्री दीपिका पांडे मैम के द्वारा एक फ़ोन पर मुझे डायरेक्शन मिला था कि उनके जनता दरबार में एक महिला आई है जो काफ़ी रो रही है और उसके बच्चे को गायब कर दिया गया है। इसके बाद पर हम लोगों ने हिंद पीढ़ी थाना प्रभारी की एक टीम बनाई थी और तो फिर अनुसंधान में ज्ञात हुआ कि बच्चे को उसके पिताजी कश्मीर ले गए हैं। तो जो कश्मीर ले गए थे पिताजी, उस पर जो है उनसे संपर्क किया गया और पुलिस का दबाव बनाया गया कि बच्चे का नेचुरल गार्जियन माँ होता है, तो माँ होती है। तो उसके बाद वो खुद ही उसको लेकर बच्चे को आया। वह कश्मीर का ही रहने वाला है और यहाँ उस जो पति है उसका मामा घर लोअर बाजार थाना क्षेत्र में है। इसी के माध्यम से शादी हुई थी। बच्चे को रिकवर करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर पति और पत्नी दोनों का बयान CWC में कराया
और उसके बाद बच्चे को सेफली उसकी माँ के पास सौंप दिया गया है। वहीं जिस तरह से मंत्री ने महिला की समस्या के समाधान की पूरी कहानी बताई, इससे कहीं ना कहीं यह साफ होता है कि मंत्री के जनता दरबार से आम लोगों को फायदा पहुंच रहा है। होता है, लेकिन एक छोटा सा मामला मैं पिछले अपने जनता दरबार का आप लोगों से विश्व हिंदू परिषद सरायकेला खरसावां जिला की एक अहम बैठक आदित्यपुर श्री डूंगरी स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित की गई। वहीं बैठक की शुरुआत ध्वजारोहण और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु पूजन भी किया गया। वहीं बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर जैन दास ने की, जिन्होंने बताया कि संगठन के विस्तार के उद्देश्य से गम्हरिया प्रखंड एवं आदित्यपुर नगर कमेटियों का गठन किया गया है और कई कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं। वहीं बैठक में तय किया गया कि शेष रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा, जिसके लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन ने इस पुनर्गठन को आगामी गतिविधियों की तैयारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आज विश्व हिंदू परिषद सरायकेला खरसावां का जिला बैठक था और इस जिला बैठक में हम लोग बहुत सारे नवीन दायित्व का घोषणा किए। जैसे आदित्यपुर नगर का घोषणा हुआ, गम्हरिया प्रखंड का घोषणा हुआ और सभी नए कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया गया है और संगठन का विस्तार किया गया है। इसी निमित्त आज का कार्यक्रम था और कार्यक्रम समापन के बाद हम लोग विश्व हिंदू परिषद की तरफ से राष्ट्रीय संघ के लिए गुरु पूजन का कार्यक्रम भी रखे। वो भी राष्ट्रीय संघ के अधिकारियों के समझ संपन्न हुआ और विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता संगठित होकर के एकत्रित होकर के संगठन काम को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा संकल्प लेकर के आज सब कार्यकर्ता यहाँ से जा रहे हैं। जमशेदपुर सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर समिति की ओर से श्रावण माह के उपलक्ष्य संध्या काल में बनारस के प्रख्यात गंगा घाट की तर्ज पर आयोजित महाआरती में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। आसमान से बरसते बादलों के बीच विश्व विख्यात बनारस के गंगा आरती की तर्ज पर आयोजित महाआरती में श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ मौजूद रही। वहीं झमाझम बारिश के बावजूद सभी भक्त आरती में तल्लीन दिखे। वहीं बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था डिगी नहीं और सभी पूरे भक्ति भाव और उत्साह के साथ आरती में मग्न रहे। इस भव्य महाआरती को देखने के लिए सिद्धगोड़ा समेत आसपास के क्षेत्र के हजारों लोग सम्मिलित हुए और मां गंगा की आरती में शामिल होकर उनका आशीर्वाद लिया। सूर्य मंदिर के छठ घाट के अविरल छलछल करते जल के बीच आयोजित महाआरती का भव्य और दिव्य दृश्य बहुत मनोरम लग रहा था। महाआरती में पूर्व मुख्यमंत्री सह सूर्य मंदिर समिति के मुख्य संरक्षक रघुवर दास, संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह मुख्य रूप से शामिल हुए। बनारस से आए पंडितों एवं जमशेदपुर के 15 सदस्यीय पंडितों के समूह ने भक्ति से ओतप्रोत एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाआरती की। इस दौरान भक्ति और आस्था का विहंगम नजारा देखने को मिला। घंट, घड़ियाल व शंख ध्वनि के बीच महाआरती के स्वर से पूरा वातावरण झंकृत हो गया। 1 घंटे तक चली महाआरती के दौरान भोलेनाथ के जयकारे से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। वहीं इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ छठ घाट के बीच में मौजूद महाशिवालय की भव्य एवं दिव्य महाआरती की गई। शंख, डमरू, घड़ी, घंट की ध्वनि के बीच आतिशबाजी कर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए।
उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका के पिछलेवंग अमला टोला में गरीब, असहाय एवं अनाथ बच्चों को निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से नवोदय, एकलव्य एवं नेतरहाट जैसे आवासीय विद्यालय की तैयारी गाजूर संस्था द्वारा कराया जाता है। अब तक 300 बच्चों को निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से उच्च शिक्षा में तथा 30 बच्चों को नवोदय आवासीय विद्यालय में नामांकन कराने में सफल रही है। वहीं इसके माध्यम से गरीब बच्चे सरल एवं सुगमता के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्नैपड्रैगन के डायरेक्टर कृष्ण किशोर झा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के पिछली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गरीब बच्चों के बीच नवोदय गाइड का वितरण किया। साथ ही साथ बच्चों से सीधा संवाद के साथ रूबरू हुए तथा उन्हें प्रोत्साहित करते हुए नवोदय में कैसे सफल होना है, इस पर बच्चों के साथ सीधा संपर्क किया। नवोदय गाइड के वितरण से पहले तुलसी का पौधा लगाकर एक शुभ कार्य की शुरुआत के साथ बच्चों को तुलसी के महत्व के बारे में समझाया गया। मेरा नाम अनुपमा सिंह है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मुझे आज नवोदय का बुक मिला है। मैं इसे अच्छे से पढ़ूंगी। उच्च शिक्षा के लिए नवोदय जाएंगे। धन्यवाद करना चाहूँगा सरदार दा और यहाँ के जो गांव के लोग हैं और जो ये टीचर हैं विमल जी, जिन्होंने अपना जीवन समर्पण किया है। और पिछले 13-14 सालों से हम लोग जो कि एक हमारे मन में था कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए इसको ऊपर उठाने के लिए कुछ करना है, उसको धरातल पर इन लोगों की मदद से हम लोग उतार पाए। आज करीब हम लोग 300 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाए हैं, जो निःशुल्क शिक्षा हमने प्रदान की और उसका एक अच्छा रिज़ल्ट आया। करीब 30 से 40 बच्चे आज नवोदय में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे एकलव्य में भी जा रहे हैं और यहाँ के बहुत अच्छे बच्चे जो हैं, जो नहीं भी जा पाए, वो कहीं ना कहीं टॉप कर रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो या ऊपर हो। तो ये सब देख करके काफ़ी अच्छा फील होता है और कोशिश होता है कि इसी तरीके से जो ये हमने एक छोटे कम्युनिटी में जो कि 10 ग्राम के बीच में चालू किया, अब हम इसको पूरे देश और पूरे यहाँ के नियर बाई कम्युनिटी में लेकर के ले जाएं और इन बच्चों का भविष्य अच्छा बने और ये लोग पढ़ कर के। एक इंजीनियर है, ये इन्होंने साउथ कोरिया में भी सर्विस दिए हैं, वहाँ से फिर अभी फ़िलहाल बेंगलोर में है। इनका अभी ऐसा मैंने टाइट शेड्यूल है कि पटना जाएंगे, पटना से फिर दिल्ली, फिर बेंगलोर। फिर भी उन्होंने उनका इतना कीमती वक्त दिया है हमारा क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए, तो विशेष रूप में उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल का माध्यम से आप जो आए हैं और हमारा ये संस्था को और मजबूत करने के लिए जो जनता के सामने तक ले जा रहे हैं, इसीलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोग बहुत ही जल्दी और 1-2 सेंटर खोलेंगे और हमारा कृष्णा जी का ये भी एक प्रयास है कि आने वाला समय में, जैसा कि एक डिसीज़न लिए हैं कि दिसंबर महीना में जितना भी बच्चा यहाँ पढ़े हैं उन सबों को यहाँ बुलाया जाएगा। और कुछ बच्चा तो अभी हायर स्टडीज़ भी कर रहे हैं, हो सकता है कुछ बच्चे अभी। उधर आगामी 4 अगस्त 2025 को पवित्र श्रावण मास के चौथे सोमवार के अवसर पर शहर के प्रसिद्ध जम्बू अखाड़ा द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाला जाएगा। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जम्बू अखाड़ा महिला रितिका श्रीवास्तव ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 4 अगस्त को पवित्र श्रावण मास के चौथे सोमवार के अत्यंत पावन पुनीत अवसर पर अखाड़ा द्वारा भव्य जलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया गया है। यह यात्रा जम्मू अखाड़ा कमेटी के मुख्य संरक्षक अमरप्रीत सिंह काले, संरक्षक बंटी सिंह, लाइसेंसी रणवीर मंडल के नेतृत्व में निकाली जाएगी। इस कलश यात्रा में शहर के भूयाडी, नंदनगर, बागुनाथू, बारीडी, बिरसा नगर, परसुडी, टेलको, सोनारी, बागबड़ा विभिन्न जगहों से बस के माध्यम से महिलाएं मंदिर परिसर में सुबह 7 बजे आएंगी, जहां उन्हें कलश, पुष्प और बेलपत्र का वितरण किया जाएगा। इसके बाद सभी महिलाओं को बस के माध्यम से स्वर्णरेखा नदी
तट तक ले जाया जाएगा। स्वर्ण रेखा घाट पर सभी महिलाएं जल पर संकल्पित होकर मानगो बस स्टैंड गोल चक्कर होते हुए MGM हॉस्पिटल, बाराद्वारी अपेक्स हॉस्पिटल, कुम्हारपाड़ा होते हुए पुनः मंदिर परिसर भालूबासा पहुंचेगी। मंदिर कमेटी द्वारा विशेष तौर पर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु जलाभिषेक के लिए अर्घा की व्यवस्था की गई है। कमेटी द्वारा हजारों श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद भोग वितरण किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरती मुखी, रंजीत राय, सुलोचना मुंडा एवं संध्या दास उपस्थित थी। मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक बधाई आप सभी को। चौथे सोमवार को जम्बू अखाड़ा समिति की तरफ से लिंगेश्वर नाथ जो यहाँ विराजमान है, उनके चौथे सोमवार को हम लोग क्या करते हैं, सारी महिलाएं, जितनी महिलाएं होती है उनको लेकर के हम लोग जलाभिषेक का कार्यक्रम करते हैं, जो पिछले 3 वर्षों से बहुत अच्छे से चला आया है। इस वर्ष भी हम लोग इसको करेंगे। कितनी महिलाएं भाग लेंगी, शामिल होगी? कुल हमारा जो लक्ष्य है वो 5100 का है और इसके लिए हम विभिन्न क्षेत्रों से, जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्रों से महिलाएँ हैं जिनको यातायात जो व्यवस्था है, आने जाने की जो व्यवस्था है, उसके निमित्त हम लोग हर जगह पे बस भेजी जाएगी। वहाँ पे महिलाएं वहाँ पे बस में सुरक्षित आ जाएंगी और यहाँ पर सब कलश लेकर के जाएंगी। कलश यहाँ पर जलार्पण करके अर्घा के माध्यम से बाबा को जल चढ़ाया जाएगा। उसके बाद भोजन की व्यवस्था है। वहीं अभी के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते ही छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।